अस्सलामुअलैकुम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना क्लास सेकेंड ईयर के तलबा अस्सलामुअलैकुम। आई एम योर फिजिक्स ट्यूटर हाफिज़ एहसन अली। आई होप यू आर सेफ एंड साउंड बाय ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आर्टिकल के लिहाज से ब्रीफली डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस आर्टिकल को सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आता है, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है, हमने लॉन्ग को अटैम्प्ट कैसे करना है, हमने शॉर्ट को अटैम्प्ट कैसे करना है, शॉर्ट की जो विड्थ है वो कितनी है, लॉन्ग की विड्थ कितनी है, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस आर्टिकल से कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनता है। डियर स्टूडेंट, पहला जो आर्टिकल है अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, उसके तहत पहला आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये जो आर्टिकल है इससे हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। इसका जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो होता है डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन क्या है? अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो उसको आपने डिफाइन करना है। इससे पहला ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। फिर सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बनती है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होती है, नेगेटिव की वजह से क्या होती है, और सिमिलर चार्ज हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, अपोजिट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, और पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं। द इमेजिनरी लाइन बाय विच द टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव इन द फील्ड ऑफ द फील्ड चार्ज, के ऐसे तखयलाती रास्ते जिन पर हरकत करते हुए एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज किसी फील्ड चार्ज की फील्ड के अंदर मूव करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होती है। जब कोई इसके अंदर हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में आउटवर्ड ही मूव करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो नेगेटिव चार्ज के अंदर इमर्ज होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज के अंदर उसका एंड हो रहा होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज होते हैं ये रेडियली इनवर्ड होती है। इसकी फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज रखेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन जो हम टेस्ट चार्ज ले रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। इसमें भी जो हमने टेस्ट चार्ज लिया है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज लिया है। उसके बाद ड्यू टू सिमिलर चार्ज। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू सिमिलर चार्ज होंगी वो रिपल्सिव आउटवर्ड होंगी और उनका दरमियान वाला जो पॉइंट है उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। उस पॉइंट को हम न्यूट्रल जोन का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? न्यूट्रल जोन। और न्यूट्रल जोन ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, जीरो होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, जीरो होती है ड्यू टू अपोजिट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे उनका एंड होता है और वो जो कर्व पाथ में आती हैं। अगर हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज दो अपोजिट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर रखते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से अवे मूव करेगा और नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो उस सूरत में वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। और कर्व पाथ के अंदर हमने अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को मालूम करना है तो हम उस पर टेंजेंट ड्रा करते हैं। जो डायरेक्शन टेंजेंट की होती है उस पॉइंट पर वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मालूम करनी है पैरेलल प्लेट्स के दरमियान। तो डियर स्टूडेंट, हमने आर्टिकल के अंदर पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पैरेलल प्लेट्स के दरमियान होते हैं वो मिडल रीजन पर इक्वली स्पेस और पैरेलल होती है, जबकि आउटर और लोअर बॉटम और अपर बॉटम, लोअर बॉटम पर और अपर साइड के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इक्वली स्पेस नहीं होती और यूनिफॉर्म भी नहीं होती। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरा जो आर्टिकल है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा शॉर्ट आता है। शॉर्ट कैसे आता है? इसमें जो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है?
इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया। Electric flux is the dot product of electric field line and vector area which is called electric flux। अब जहां भी डॉट प्रोडक्ट आता है वो क्वांटिटी हमेशा स्केलर होती है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, स्केलर। इसके साथ आप इसका फार्मूला आपको पता है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब आपने जब भी एंगल लेना है वो वेक्टर एरिया के साथ लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जब भी आपने एंगल लेना है वो हमेशा वेक्टर एरिया के साथ लेना है। उसके बाद इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट जो है वो आपने मालूम करना है और साथ में इसकी डायमेंशन। इसमें से ये पूछ सकता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट्स फार्मूला एंड यूनिट, और बाद दफ़ा वैसे भी पूछ लेता है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, और डायमेंशन एमसीक्यूज में भी 12 दफ़ा आ चुका है। अब इसकी दो किस्में हैं, एक मैक्सिमम फ्लक्स, एक मिनिमम फ्लक्स। ये क्वेश्चन किस तरह आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लक्स। उसके बाद है क्वेश्चन टॉपिक नंबर 3, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इंक्लोजिंग ए चार्ज। ये लॉन्ग में से आया है कि एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर एक चार्ज हमने रखा है, इनक्लोजिंग ए चार्ज। कोई क्लोज सरफेस है जिसके अंदर एक चार्ज है, उस चार्ज की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है। इसको सबसे पहले जब आपने शुरू करना है तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है इसकी, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन जो आपकी बुक पे लिखी हुई है, उसके बाद डायग्राम, उसके बाद कैलकुलेशन प्लस रिजल्ट। डियर स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन जब आपने लिखना है आपने ये 5 चीज़ें अपने जहन में रखनी है। मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये 5 चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है। फ्लक्स की कोई भी पहले डेफिनेशन, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर डायग्राम, फिर कैलकुलेशन और रिजल्ट। अब जब आप ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें आप लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, क्योंकि हमने कैलकुलेट क्या करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले फ्लक्स की डेफिनेशन, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन, थ्योरी जिसे आप कहते हैं, उसके बाद डायग्राम, उसके बाद कैलकुलेशन, और एंड पे आप रिजल्ट डिस्कस करेंगे कि इस कैलकुलेशन से हमारे पास रिजल्ट क्या आया है। चौथा, गाउस लॉ। याद रखें जब भी कोई लॉ होता है हमेशा उसकी स्टेटमेंट होती है। ये हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, गाउस लॉ जो है ये शॉर्ट है। इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, द फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज इन क्लोज्ड सरफेस। उसके बाद आपने इसका लिखना है फार्मूला, उसके बाद इसका आता है यूनिट, और बाद दफा वो दे देता है प्रूव गाउस लॉ। वो स्टेटमेंट फार्मूला पूछ सकता है, उसके साथ बाद दफा यूनिट भी पूछ लेता है, और बाद दफा क्या लेता है, स्टेटमेंट एंड प्रूव गाउस लॉ। अब क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमेशा लॉन्ग आता है। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, इसके 3 एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो चार्ज, हॉलो सरफेस चार्ज। हॉलो सरफेस चार्ज, हॉलो सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो सरफेस। कि हमारे पास एक सरफेस है, क्लोज सरफेस है, जो हॉलो का मतलब है अंदर से खाली है, और जो चार्ज है वो उसकी सतह के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वो कहता है कि आपके पास एक क्लोज सरफेस है जो हॉलो है। हॉलो से मतलब यह है कि उसके ऊपर अंदर उसके चार्ज है ही नहीं है, चार्ज है तो उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज है। अब जब भी कोई एप्लीकेशन अब गाउस लॉ फाइंड आउट करना चाहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ को आपने लेना है, और आपने गाउस लॉ के जरिए से जब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें हमेशा गॉसियन सरफेस को लेना पड़ता है। इससे पहले गॉसियन सरफेस के हमेशा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन गॉसियन सरफेस, डिफाइन गॉसियन सरफेस। गाउस लॉ हमेशा गॉसियन सरफेस पे एप्लीकेबल होती है, और गाउस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस पे होता है। और किसी भी पॉइंट पर हमने अगर गाउस लॉ के जरिए से इलेक्ट्रिक फील्ड को या फ्लक्स को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है गॉसियन सरफेस की। आपने सबसे पहले जब भी गाउस लॉ के जरिए से एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ आए और आपने किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है तो उससे पहले आपने
गाजस लॉ लिखना है और गॉसियन सरफेस आपने ज़रूर डिफाइन करनी है। उसके बाद फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो सरफेस चार्ज, कि एक सरफेस है जो अंदर से खाली है, उसकी सतह के ऊपर जो है वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आपने उस चार्ज की वजह से उस क्लोज सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। और आपको पता है इसके लिए आपने इनसाइड एक पॉइंट लेते हैं और वो पॉइंट लेते हैं आप जो सरफेस के अंदर होता है। अब आप उसके लिए गॉसियन सरफेस लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर और उससे आप इस तरह पास करवाते हैं कि जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है वो हमेशा उस गॉसियन सरफेस के ऊपर आए। और आपने जो गाउस लॉ के जरिए से फ्लक्स कैलकुलेट करना है वो सिर्फ और सिर्फ गॉसियन सरफेस से कैलकुलेट करना है। फिर दूसरी बात जो आपने फ्लक्स करना है वो बाय डेफिनेशन करना है, दोनों को कंपेयर करना है, तो वहाँ से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर लेनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज से मुराद है कि उसकी सतह के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लेकिन उसकी लेंथ का हमें पता नहीं है। अब उस इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की वजह से आपने किसी पॉइंट पर जो शीट के अंदर नहीं है, किसी पॉइंट पी पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है जी, आपने गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर लेनी है और उसे इस तरह क्लोज शीट से पास करवाना है कि जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है वो पॉइंट हमेशा वो पॉइंट जो है वो सिलेंडर के ऊपर लाई करे। फिर आपने उस हॉलो सिलेंडर में से बाय डेफिनेशन और बाय गाउस लॉ आपने फ्लक्स कैलकुलेट करके उसको कंपेयर करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने मालूम कर लेनी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, कि दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है, उन दोनों के दरमियान किसी पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। अब ये किसकी एप्लीकेशन है, गाउस लॉ की, और गाउस लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है, गॉसियन सरफेस के ऊपर। आपने एक होलो बॉक्स लेना है और आपने उसे इस तरह सेट करना है कि उसकी अपर साइड जो है वो ऊपर वाली पॉजिटिव प्लेट के अंदर हो, बाकी जो तीनों साइडें हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान हो। आपने बाय डेफिनेशन और बाय गाउस लॉ उसी से आपने क्या करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है, दोनों को कंपेयर करना है। अब इसको जब आपने लिखना है तो इसमें पहले गाउस लॉ की डेफिनेशन, उसके बाद गॉसियन सरफेस, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, उसके साथ डायग्राम, कैलकुलेशन और रिजल्ट में आप डिस्कस करते हैं कि इस कैलकुलेशन से हमें क्या चीज़ फाइंड आउट हुई है और इससे हमें क्या पता चला है। डियर स्टूडेंट, फिर इसी आर्टिकल से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, न्यूटन ओवर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट ओवर मीटर। आपने ये प्रूव करना है कि न्यूटन ओवर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट ओवर मीटर, ये एक दूसरे के बराबर कैसे हैं, और उसके साथ डिफाइन गॉसियन सरफेस, उसके साथ जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो है आर्टिकल 5 अकॉर्डिंग टू ALP इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसकी डेफिनेशन आपने, इसका यूनिट और इसका फार्मूला, ये आपने डेफिनेशन इसकी लिखनी है। अमूमन आ जाता है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट्स फार्मूला, ये शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट। उसका यूनिट लिखना है, साथ में उसका क्या लिखना है, फार्मूला। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये इसी से रिलेटेड है लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसमें आप एक चार्ज लेते हैं और उस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने मालूम करना होता है। इसको आपने लॉन्ग लिखना है। इसमें सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का डायग्राम आपने बनाना है और डायग्राम वाज़ेह होना चाहिए। ये ना हो कि आपने डायग्राम कुछ और बनाई हो और एक्सप्लेनेशन कुछ और लिखी हो। अगर आपने डायग्राम को चेंज किया है तो आपने उसके लिहाज से एक्सप्लेनेशन करनी है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि डायग्राम कुछ और एक्सप्लेनेशन कुछ और हो, तो उससे वो सारे का सारा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जो रॉन्ग कंसिडर्ड होगा। डायग्राम, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आप थ्योरी लिखते हैं कि जो आपने डायग्राम बनाई है वो किस तरह बनाई है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपने सेट की हैं। उसके बाद आ जाता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपको पता है कि आप सारा मैथमेटिकल स्टेप करते हो, उसके बाद आ जाता है रिजल्ट। इसी से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.610 की पावर माइनस 19 जूल। ये आपने प्रूव करना होता है। ये क्या करना होता है, आपने प्रूव करना होता है। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इन दोनों के दरमियान आपने कंपैरिजन करना है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक सिमिलैरिटीज एक डिसिमिलैरिटीज। ये दोनों ही आपने लिखनी है और ये शॉर्ट आता होता है और इसमें पूछ लेता है
कंपैरिजन, राइट 3 कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। और बाद में कह देता है कि राइट द सिमिलैरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, या राइट द डिससिमिलैरिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। उसके बाद जो सातवां आर्टिकल है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन एक्सपेरिमेंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें जब आप इसको लिखना तो सबसे पहले इंटर ऑफ मिलीकॉन कि मिलीकॉन कौन था और उसने कब जो है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को मालूम किया। उसके बाद आपने प्रिंसिपल लिखना है कि जो मिलीकॉन एक्सपेरिमेंट है उसका प्रिंसिपल क्या है, वो किसकी बुनियाद पर काम कर रहा है। उसके बाद आता है इसका एक्सप्लेनेशन कि जो आपने थ्योरी लिखनी है, जो आपने डायग्राम बनाई है उसकी थ्योरी, उसके साथ आपने इसकी डायग्राम बनानी है। जो 5वां पार्ट है इसमें डेरिवेशन से मुराद होता है कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन आपने करनी है। और याद रखें कि लॉन्ग क्वेश्चन में रिजल्ट बहुत वैल्यूएबल होता है और लास्ट पे आपने रिजल्ट भी डिस्कस करना है कि जो हमने सारा प्रोसेस किया है इससे हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, क्योंकि हर एक चीज़ को करने का एक मकसद होता है और वो मकसद क्या होता है, रिजल्ट। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शॉर्ट क्वेश्चन 12 दफ़ा आ चुका है। डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये डेफिनेशन 12 दफ़ा बोर्ड के अंदर आ चुकी है। ये आपने इसकी डेफिनेशन लिखने के इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। अब इसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन एक्सपेरिमेंट, उसके साथ इंटर ऑफ मिलीकॉन, प्रिंसिपल, एक्सपेरिमेंट, डायग्राम, डेरिवेशन, रिजल्ट, और उसके साथ जो आगे वाला आर्टिकल उसमें था डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।